राधे। नाथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं दान कर लूं, मेरा शरीर भी जवान नहीं कि मैं शरीर से आपकी या किसी संत की सेवा कर लूं, और मेरा मन भी इतना अच्छा नहीं कि निरंतर मैं आपका स्मरण कर सकूं। महाराज, बस मैं तो साधनहीन हूं, आपकी शरण में हूं। इसीलिए तो आपको मैंने बताया था कि शरणागति का मतलब होता है कुछ ना करना। जब जीव कुछ ना करने की अवस्था पर आ जाता है, तब भगवान की कृपा मिलती है। तो चौथा गुण मैंने भक्ति का बताया, सुदुर्लभ। ये भक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है, लेकिन मिलती है कब? जब हम साधनहीन बन जाते हैं, किसी साधना से नहीं मिलती। पांचवा गुण, सांद्रानंद विशेषात्मा। भक्ति का पांचवा गुण है कि ये भक्ति, ये प्रेमानंद ब्रह्मानंद के सौरस्य को भी फीका कर देता है। अनंत ब्रह्मानंद के सौरस्य से अधिक सौरस्य है प्रेमानंद। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखा, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। अर्थात वो जो प्रेमानंद का सिंधु है, उसका एक कण और ब्रह्मानंद का समुद्र भी बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मानंद का आनंद फीका पड़ जाता है प्रेमानंद के सामने। तो साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाभ्यस्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हरि भक्ति सुधोदय नामक ग्रंथ में लिखा है, त्वत्साक्षात करणाह्लाद। आपके दर्शन का जो आनंद है वो तो प्रेमानंद। और ब्रह्मानंद कैसा है? इसकी उपमा दी गई कि जैसे मान लीजिए प्रेमानंद तो है समुद्र, और ब्रह्मानंद किसे कहा गया? सुखानि गोष्पदायन्ते। जैसे गाय होती है ना, गाय का बछड़ा होता है, गाय का बच्चा, उसका जो खुर है पैर, उससे जो गड्ढा बने छोटा सा, गाय के बछड़े के खुर का गड्ढा मानो ब्रह्मानंद है, और प्रेमानंद मानो समुद्र है। इतना बड़ा अंतर है ब्रह्मानंद से प्रेमानंद के वैलक्षण्य में। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ परमहंस भी ज्ञानी भी जब सगुण साकार भगवान को देखते हैं तो ब्रह्मानंद को भूलकर
सगुण साकार के प्रेमानंद में सराबोर हो जाते हैं। इसका मतलब ब्रह्मानंद और प्रेमानंद की रस की विलक्षणता में कुछ अंतर है। अगर ब्रह्मानंद और प्रेमानंद एक ही होते तो जो ज्ञानी ब्रह्मानंद प्राप्त कर चुके हैं फिर वो प्रेमानंद के पीछे क्यों दीवाने हो जाते हैं। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः, जो ज्ञानी मुक्त हो चुके हैं यानी कंप्लीट मुक्त हो चुके हैं। देखिए, सच पूछिए तो कोई भी ज्ञानी शरीर छोड़ने के पहले कंप्लीट मुक्त नहीं होता। क्यों? तो इसके लिए सूत्र बनाया वेदव्यास जी ने, अनारब्ध कार्य एव। कोई भी ज्ञानी जो मुक्ति प्राप्त कर चुका, जिसकी माया चली गई, कंप्लीट मुक्त हो चुका है जो, अब माया कभी आएगी नहीं उसके ऊपर, लेकिन वो भी अभी मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनारब्ध कार्य एव ब्रह्मसूत्र, प्रारब्ध भोगने तक उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध भोगने तक जब उसने शरीर धारण किया है तो वो अभी प्रारब्ध तो भोगेगा ना। ठीक है, उसके संचित कर्म नष्ट हो गए मुक्त होते ही, आगे उससे कर्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं, यानी क्रियामाण कर्म उसके द्वारा किया हुआ माना ही नहीं जाएगा। लेकिन इस जन्म का प्रारब्ध जो उसको भोगना है, तब तक वो प्रारब्ध भोगने का बंधन तो है ना। तो मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ऐसे करोड़ों मुक्त परमहंसों में भी किसी एक परमहंस को ये दिव्य प्रेम मिलता है। इसका मतलब बड़े बड़े परमहंस तरसते हैं इस प्रेमानंद के लिए, ब्रह्मानंद तो उन्हें प्राप्त ही है। तो सांद्रानंद विशेषात्मा मने अनंत ब्रह्मानंद का सौरस्य है इस प्रेमानंद में, इस भक्ति में। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पद्म पुराण के द्वारा। समझिए, एक बार जाबाली मुनि जंगल में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदरी युवती जंगल में बैठकर तपस्या कर रही है। तो जाबाली मुनि खड़े हो गए और उन्होंने उस युवती से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, ब्रह्म विद्या मतुला योगीन्द्रैर्या च मृग्यते। पद्म पुराण। मैं ब्रह्म विद्या हूं जिसको प्राप्त करके बड़े बड़े ब्रह्मानंदी ब्रह्मद्रव में लीन हो जाते हैं, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी तरसते हैं, वो मैं हूं ब्रह्म विद्या। तो आप जब ब्रह्म विद्या हैं तो आप यहां जंगल में क्या कर रही हैं? साहं हरिपदां भोज काम्यया सुचिरंतपः चरास्म्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्। पद्म पुराण। मैं यहां इस घोर जंगल में तपस्या कर रही हूं, श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई। ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्, श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं।
काम्यया हरिपदाम भोज। भगवान के चरणों की, सगुण साकार श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति की प्राप्ति के लिए काम्यया सुचिरं तप, मैं तपस्या कर रही हूं यहां पर बहुत समय से। तो जाबाली मुनि ने कहा कि जब आप स्वयं ब्रह्म विद्या हैं तो आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं, क्यों तपस्या कर रही हैं? तो ब्रह्म विद्या ने उत्तर दिया, ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्त धीः तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम विना। पद्म पुराण। मैं ब्रह्मानंद से तो परिपूर्ण हूं, ब्रह्मानंद में सदा निमग्न रहती हूं, लेकिन प्रेमानंद मुझे अभी नहीं मिला है। इस प्रेमानंद की प्राप्ति करने के लिए मैं यहां तपस्या कर रही हूं। तो आप समझ गए कि भक्ति का जो पांचवा गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी ये भक्ति अनंत ब्रह्मानंद के सौरस्य से भी अधिक सरसता रखती है। अब भक्ति का छठा गुण सुनिए, श्री कृष्णाकर्षिणी मता। ये इस भक्ति के द्वारा भगवान वश में हो जाते हैं। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रियवर्ग समन्वितम भक्तिर्वशी करोति श्री कृष्णाकर्षिणी मता। भक्ति रसामृत सिंधु। जो भक्त वो भक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। आदि पुराण। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ। जो निरंतर मेरे नामों का गान करते हैं, विचरेन् मम सन्निधौ, नित्य मुझ में ही विचरण करते हैं, यानी मेरा ही स्मरण करते हैं। इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोऽहं तस्य। मैं तुझसे सत्य कहता हूं, मैं उनका दास बन जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। अहम भक्त पराधीन। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं, मैं भक्तों का दास बन जाता हूं। साधुभिर ग्रस्त हृदय, ये साधु, ये संत, ये महात्मा मेरे हृदय को खा लेते हैं। क्या मतलब? मतलब मुझे क्रीत दास बना लेते हैं, खरीदा हुआ गुलाम बना लेते हैं। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः अजितोपि जितोऽहं तैरवशोपि वशीकृतः। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि, मैं सदा मुक्त होता हुआ भी भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बांध लिया जाता हूं। मुझे कहा जाता है स्वतंत्र कर्ता। वेद कहता है भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान कहते नहीं, अजितोपि जितोऽहं तै। मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भक्त लोग मुझे जीत लेते हैं, मैं सदा हारता हूं। भक्तों के सामने मेरी जीत कभी नहीं होती, मैं ही हारता हूं, हमेशा भक्त ही जीतते हैं। ये भक्ति का कमाल है। हमारे महाराज जी ने एक भजन लिखा है ना, धनी धनी प्रेम
धनी धनी नंद नंदन, करुवंदन प्रेम अरु नंद नंदन। जब जब होड़ होए प्रेम अरु नंद नंदन, जीते सदा प्रेम हारे नित नंद नंदन। जीते नित प्रेम हारे नित नंद नंदन। जब जब प्रेम में और नंद नंदन में कंपटीशन होता है तो क्या होता है? सदा प्रेम ही जीतता है, नंद नंदन भगवान सदा हारते हैं। तो ये भक्ति के 6 गुण मैंने संक्षेप में बताए। अब एक बात ये समझिए कि जो प्रारंभ के 2 गुण है ना, क्लेशग्नि शुभदा, ये साधन भक्ति के गुण हैं। और भाव भक्ति में 4 गुण हो गए, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा। और जब प्रेमा भक्ति किसी को मिल जाती है, दिव्य प्रेम सिद्धा भक्ति, तो 6 गुण हो जाते हैं, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षिणी। तो साधना भक्ति जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि, साधना भक्ति करते 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 जब हमारी ऊंची अवस्था हो जाती है, हम भाव भक्ति में जब प्रवेश करने लगते हैं। मैंने बताया था साधना भक्ति माने मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करना, और भाव भक्ति माने मन नेचुरल भगवान में लगने लगे। तो जब हम भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे। उन्हें कहते हैं भाव भक्ति के अनुभव। हमें कैसे पता लगे कि हम भाव भक्ति में पहुंच गए हैं, प्रवेश करने लगे हैं, अब भाव भक्ति हमारे अंदर आ गई है, यानी हमारी स्थिति ऊंची हो गई है, ये हमें कैसे पता लगे? तो भाव भक्ति के क्या क्या अनुभव हैं, हम कैसे पहचाने कि हम भाव भक्ति में प्रवेश करने लगे हैं, इसका समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।